हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट कमेंट है जो काफ़ी परेशान कर सकती है आप लोगों को, उसका ही हम डिस्कशन करेंगे। वैसे तो 2 दिन पहले कमेंट आई है लेकिन एनालिसिस आज हम इसका करेंगे। कमेंट पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ। भाई 1 फॉरेक्स कमिंग सून शुरू में लिखा, उसको आपने स्किप कर दिया। बाकी बकवास तो 7 साल से चल रही है, 7 साल से अभी एजुकेशन ही ले रहे हैं। इस पर एक रिप्लाई भी आया है विवेक ठाकुर का। ये कह रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेरे पास तो पावर पैक है, बोलो क्या करें, कंपनी ही बना रही है, 2016 का लिया, कुछ नहीं होने वाला। तो ये कमेंट है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 फॉरेक्स कमिंग सून, मतलब फॉरेक्स आ रहा है। इस इन्फॉर्मेशन को लेकर काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उन्हें पता नहीं 1 फॉरेक्स आ रहा तो क्या होने वाला है। इसके रिगार्डिंग हमने एक आर्टिकल लिखा है जिसके बारे में बातें करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपको 1 फॉरेक्स का थोड़ा आइडिया दे दूं। तो देखिए, 1 इकोसिस्टम में कई सारे मॉड्यूल हैं जिसमें हम बात करते हैं अभी करंट में जो काम कर रहे हैं। तो 1 लाइफ हम एक्सेस कर सकते हैं, डील सेकर फ्रेंचाइजी एक्सेस कर सकते हैं, डील सेकर मर्चेंट एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ आप 1 एकेडमी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल में जो अपकमिंग मॉड्यूल है दैट इज़ 1 फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो 1 फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है अभी शेड्यूल्ड है आने के लिए, रिसेंटली आ सकता है बहुत जल्दी ही। तो इसके बारे में काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं। पता नहीं क्यों एक्साइटेड, मतलब एक्साइटमेंट की वजह क्या है वो मुझे यहाँ पर पता नहीं चलता, लेकिन आज हम ज़रूर इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, 1 फॉरेक्स जो है वो क्या है। तो 1 फॉरेक्स केवल एक मॉड्यूल है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे आप इसमें यूज़ कर पाएंगे 50-50 या फिर कुछ और भी हो सकता है। यानी कि आप 1 प्लस, एक तो आप 1 हैं और दूसरा आप उसमें जो ट्रेडिंग कर पाएंगे दूसरी करेंसी के साथ। तो 1 से, तो 1 फॉरेक्स केवल एक फॉरेक्स ब्रोकर है जहां पर आप यूजुअली जिस प्रकार से फॉरेक्स में ट्रेडिंग होती है ठीक वैसे ही ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर फॉरेक्स आने के लिए इतना एक्साइटमेंट क्यों है ये मुझे पता नहीं चलता। हालांकि मैंने इसमें जो 3 पॉसिबल रीज़न रखे हैं जो हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको इतना इसका वेट हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर देता हूँ। जिसमें से जो पहला पॉइंट आपका हो सकता है कि फॉरेक्स पर हम एक्सचेंज मिल जाएगी, या फिर फॉरेक्स से हमें 1 को यूटिलाइज कर पाएंगे या 1 को ट्रांसफ़र करेंगे, विड्रॉल करेंगे। तो ऐसा जो है कुछ नहीं होने वाला, वो हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि क्या पॉसिबिलिटी हैं, मतलब क्या हो सकता है फॉरेक्स में। तो जैसे ही फॉरेक्स लॉन्च होगा वहाँ पर आपको सबसे जो पहली अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉरेक्स पैकेज लगाने की मिलेगी, जिसमें आप 1 और फिएट के साथ एजुकेशन पैकेज को बाय कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम ये 1 लाइफ का 1 एजुकेशन पैकेज बाय करते हैं तो यहाँ पर आप अपने 1 को यूज़ कर सकते हैं 25% और 75% आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं यूरो। तो वैसे ही जब यहाँ पर 1 फॉरेक्स आएगा तो इस 1 फॉरेक्स में आप कुछ 1 यूज़ कर पाएंगे, कुछ जो है यूरो यूज़ कर पाएंगे, और उससे आप फॉरेक्स का पैकेज बाय कर पाएंगे। इस पैकेज का मेन काम होगा आपको फॉरेक्स की एजुकेशन देना और उस एजुकेशन को प्रैक्टिकली यूज़ करना, जिससे आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर पाएंगे। उस ट्रेडिंग पर आप जो प्रॉफिट लेंगे उस प्रॉफिट को आप विड्रॉल कर पाएंगे। लेकिन वो किस तरीके से रहेगा, क्या आपको एसेट मिलेगा ट्रेड करने के लिए, उसके बारे में भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। केवल 1 फॉरेक्स में आप 1 का यूज़ करके फॉरेक्स पैकेज को बाय करेंगे और वो भी एजुकेशन पैकेज रहेगा। तो फॉरेक्स एक ट्रेडिंग ब्रोकर है। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का ही इतना ही, मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग ही करना है, तो आप करंट में भी कर सकते हैं। अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं इस टाइम। मैं यहाँ पर 11 आपको देता हूँ फीचर। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग ज़्यादा मतलब करनी है, ज़्यादा ही करनी है, तो आप यहाँ पर FXTM के साथ कर सकते हैं, OctaFX पर कर सकते हैं, IQ ऑप्शन ऐप के थ्रू कर सकते हैं, MX ऐप पर कर सकते हैं, i4x ऐप पर कर सकते हैं, एक्सम ऐप पर कर सकते हैं, ओलंपी ट्रेड ऐप पर कर सकते हैं, forex.com पर कर सकते हैं। ये सब इंडियन में, यानी कि इंडिया में ऑपरेटेड है। एंजल ब्रोकन ऐप पर पिक आप कर सकते हैं, 5 पैसा ऐप पर कर सकते हैं, कोटक स्टॉक ट्रेडिंग ऐप पर भी आप जो हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं।
तो जैसे ही ये फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक वैसा ही आपको बन इकोसिस्टम फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रोवाइड करेगा। तो जो बन इकोसिस्टम का बन फॉरेक्स प्लेटफॉर्म है, वो भी ठीक वैसी ही ट्रेडिंग प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर कुछ नया नहीं होने वाला है। तो जब तक बन फॉरेक्स नहीं आ जाता, तब तक आप इन अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम मिसकंसेप्शन जो हो रहे हैं बन फॉरेक्स को लेकर वो देखते हैं। पहला ये, कुछ लोग सोचते हैं कि बन जो है वो ट्रेड होगा। तो यहाँ पर ये क्लियरली अभी से मेंशन है कि बन जो है फॉरेक्स पर कभी भी ट्रेड नहीं होगा। वहाँ पर जो पॉपुलर करेंसी है कंट्री की, वो ही ट्रेड होगी। यहाँ पर आपका बन जो है वो ट्रेड नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि बन फॉरेक्स लॉन्च हो जाएगा तो आप बन को ट्रेड कर पाएंगे विद अदर करेंसी, यूरो, यूएसडी के साथ, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो आप अगर इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं बन फॉरेक्स का, तो भूल जाइए। बन को आप जो है यूरो, यूएसडी के साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। दूसरा जो मिसकंसेप्शन हो रहा है यहाँ पर लोगों का, वो ये है कि बन विल बी विड्रॉल फ्रॉम बन फॉरेक्स, कि बन फॉरेक्स जैसे ही आएगा आप वहाँ से बन को डिपॉजिट करेंगे और विड्रॉल कर पाएंगे। तो ऐसा भी नहीं होने वाला। अगर आप ये सोच रहे हैं कि फॉरेक्स पैकेज लगा देंगे, वहाँ पर हम बन डिपॉजिट करेंगे और उस बन को विड्रॉल कर लेंगे, तो ऐसा भी नहीं होने वाला। इस तरीके से तो कुछ होने वाला ही नहीं है, यानी कि आप बन को वहाँ से विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो ये आप बिल्कुल भी यहाँ से भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक और जो नेक्स्ट मिसकंसेप्शन लोगों के मन में चल रहा है वो ये है कि बन फॉरेक्स एक्सचेंज की तरह काम करेगा, यानी कि बन फॉरेक्स पर आप धड़ाधड़ बन को डिपॉजिट करेंगे और उसे कन्वर्ट करेंगे दूसरी करेंसी में, फिर विड्रॉल कर लेंगे। तो ऐसा भी यहाँ पर नहीं होने वाला। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बन फॉरेक्स एक्सचेंज से कुछ रिलेटेड है, तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। बन फॉरेक्स एक ब्रोकर है, ब्रोकर एप्लीकेशन मिलेगी, वो ऐप भी हो सकती है या फिर आपको सॉफ्टवेयर डायरेक्ट अपने ब्राउज़र में एक्सेस करने के लिए मिलेगा, सिस्टम पर आप यूज़ कर पाएंगे और वहाँ पर फंड को डिपॉजिट करके आप ट्रेडिंग करेंगे। जो आप फंड डिपॉजिट करेंगे उससे ट्रेडिंग करेंगे, उस ट्रेडिंग के बाद जो आपको प्रॉफिट होगा उसे ही आप विड्रॉल कर पाएंगे। बन का उसमें क्या रोल है, अभी तक ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी तभी आपको अपडेट किया जाएगा। तो ये था बन फॉरेक्स को लेकर कंसेप्शन। तो आप मिसकंसेप्शन, तो आप जो ये इंतज़ार कर रहे हैं बार बार कि बन फॉरेक्स, तो क्या होगा, किस तरीके से क्या करना है, तो उसको करने से बेहतर है कि आप बन को थोड़ा वैल्यू प्रोवाइड कीजिए, कुछ वैल्यू ऐड कीजिए बन में। और बन में वैल्यू ऐड करने के लिए आपका क्या कर सकते हैं, आप जो है बन एकेडमी एक्सेस कर सकते हैं, बन लाइफ में आप जा सकते हैं, तो यहाँ पर आप एजुकेशन ले सकते हैं। आप ये देखिए कि आपने एजुकेशन ली है तो कितनी स्किल्स आपके पास हैं। आपने क्रिप्टो के बारे में क्या समझा, क्रिप्टो क्या है, कैसे काम कर सकती है, क्रिप्टो का प्राइस डाउन क्या होता है, क्रिप्टो स्कैम कैसे होता है, स्कैम से कैसे बचें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, इन सब के बारे में आपको सीखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो ये है कि बाकी जो ये 7 साल से चल रहा है एजुकेशन ले रहे हैं, यहाँ पर ये है ना कि हम 7 साल से एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको अब ये देखना है कि हमने जो 7 साल में एजुकेशन ली है वो कितनी है, हम कितना क्रिप्टो के बारे में जानते हैं। हम ये जान चुके हैं कि मर्चेंट कॉइन क्या है, प्रोडक्ट एक्सचेंज कैसे काम करती है, प्रोडक्ट से प्राइस को कैसे हम डिसाइड करेंगे, क्रिप्टो के प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाता है, क्यों प्राइस डाउन हो जाता है, क्यों बढ़ जाता है, और वन कॉइन ही ऐसा क्या, वन में ऐसे क्या खास हो रहा है बन इकोसिस्टम में कि वो प्राइस स्टेबल रहेगा, अप जाएगा डाउन नहीं जाएगा, इस टाइप की चीज़ें। तो आप ये देखिए कि आपने क्या किया है। आगे जो कमेंट में पूछा गया है कि हमने मतलब पावर पैक परचेज़ किया हुआ है, अब इस कॉइन का क्या करें, इस टाइप का चीज़। तो इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि पावर पैक में जो कॉइन है आपको अनलिमिटेड कॉइन मिले हैं, यानी कि बहुत सारे कॉइन हैं। अगर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो आपके लिए वो 0 के बराबर हैं। आप 5 रुपये 10 रुपये में कॉस्ट बैठती है, अगर हम INR में कैलकुलेट करें हो सकता है उससे भी कम में हो। तो अगर अभी एक्सचेंज आ जाती है तो सबसे पहले आप ही उसको चीप रेट में सेल करेंगे। जैसे मान लो कि किसी को केवल 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये या 100 रुपये में कॉइन मिला है, 5 रुपये में कॉइन मिला है या 10 में मिला है, जितना भी मिला है, बहरहाल आप अपने उसी रेट में या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर आप डबल भी करके बेचेंगे तो आपका तो प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जिसने जो मतलब 3,500 रुपये में मर्चेंट ने जो कॉइन ख़रीदा है, चाहे वो अभी जितने भी लोग गाड़ी सेल कर रहे हैं, बाइक सेल कर रहे हैं या फिर गोल्ड सेल कर रहे हैं और उसमें 50% बन एक्सेप्ट कर रहे हैं करंट रेट पर 42.33 यूरो का, तो उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आप जो एक्सचेंज की बात करते हैं वो थोड़ा उसको समझिए कि किस तरीके से चीज़ें काम करेंगी
और जो मर्चेंट हैं उनको कैसे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप तो 10-20 रुपये में कॉइन को बेचकर निकल जाएंगे, लेकिन जिसने 3,500 रुपये में ख़रीदा है उसका लॉस होने से कैसे बचेगा। पूरा कंसेप्ट इसी के पीछे है कि लोग कैसे यहाँ पर काम कर रहे हैं, कंपनी इसका मिशन क्या है, विज़न क्या है, ये सारी चीज़ें। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, इसी पर फोकस करना है। और ये सब करने से बेहतर है, यानी कि आप अभी जो सोच रहे हैं बन फॉरेक्स, मतलब इंतज़ार करने से बेहतर है कि कुछ वैल्यू ऐड करिए। आपको इंतज़ार नहीं करना फॉरेक्स ट्रेडिंग का या फिर एक्सचेंज का या फिर रेमिटेंस का, फंड ट्रांसफ़र का। आप अपना काम करिए, आप सिस्टम को वैल्यू दीजिए। जैसे ही आप वैल्यू देंगे वहाँ पर ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी, वहाँ पर एक्सचेंज भी शुरू हो जाएगी, वहाँ पर फंड ट्रांसफ़र भी शुरू हो जाएगा। अभी जैसे वन लाइफ है, वन लाइफ नेटवर्क यहाँ पर लॉन्च हुआ है, तो आपने वन लाइफ नेटवर्क में एजुकेशन ली क्या, ये देखिए जो मॉड्यूल अवेलेबल है उसमें आपने टेस्ट क्वालिफाई किया या नहीं। अगर ये आपने कर लिया है तो आप यहाँ पर देखिए आपने यहाँ मर्चेंट से रिलेटेड क्या काम किया, आपने मतलब कोई प्रोडक्ट सेल किया या परचेज़ किया, कुछ बाय सेल आप कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। आप बाय सेल करेंगे, आप वन लाइफ नेटवर्क में एजुकेशन लीजिए, यहाँ पर आप बाय सेल करिए, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि सिस्टम के मॉड्यूल किस तरीके से काम कर रहे हैं। और भी नहीं तो आप कम से कम वन एकेडमी पर एजुकेशन लीजिए, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि 7 साल से हमने लिया हुआ है तो इसका क्या होगा, कैसे करें, क्या करेंगे, वैल्यू कैसे रहेगी। जब आप ये सब काम कर लेंगे, जो इसका हाफ सर्किल ये ऊपर वाला है, जब ये आप कंप्लीट करेंगे तो आपको जो बाकी नीचे की चीज़ें हैं, ये ऊपर का आप जब ये कंप्लीट कर लेंगे सारा, तभी आपको ये अपने आप आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। एक्सचेंज भी अपने आप आ जाएगी, इसका भी आपको ज़रूरत कुछ देखने नहीं पड़ेगा। और आपको यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चैरिटी तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो यही था कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपको अपनी कमेंट का जो है आंसर मिल गया होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी में बनाया मैंने, क्योंकि टाइम की बड़ी लिमिटेशंस रहती हैं। तो आई होप आपको इतने में ही समझ में आ गया। कुछ और डाउट है तो कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझाया जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।